लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, सलाम करता हूं मैं आपको, आपकी हिम्मत को सलाम, आपके सवाल करने वाले जज्बे को सलाम। और उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम लोगों के प्रति एक घृणा का संदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में दिया कि अभी तो मुस्लिम की बारी है, इसके बाद दलितों की और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी बारी होगी। धर्म को लेकर सियासत होगी, मजहब को लेकर लोगों को टारगेट किया जाएगा, दाढ़ी टोपी को लेकर अगर जिक्र होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। जहां एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों ढाबों के नेम प्लेट को लेकर यूपी सरकार के फैसले से विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग नाराज हैं। और इस बीच ओवैसी ने भी बयान दिया है कि आखिर जो नेम प्लेट को लेकर योगी सरकार ने फैसला लिया है, क्या वो कितना सही है और कितना गलत है। और उन्होंने कहा है कि ये मुस्लिम लोगों के प्रति एक घृणा का संदेश है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम। उनसे जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, वहाँ से क्या चीज़ें आई हैं और कौन इस पर अपना मुद्दा भुना रहा है। सद्दाम। बिल्कुल, देखिए ज्योति, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो है इस मामले को लेकर तुल दिया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो बड़ी वजह बन रही है, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी दुकान को लेकर आप हिंदू मुसलमान करेंगे, कांवड़ यात्री ऐसे शिव भक्त नहीं होते हैं। शिव भक्त वो होते हैं जो अपने अंदर एक दिल में एक जो मतलब मन्नतें होती है, उनके लिए वो करते हैं, वो जाते हैं, आस्था होती है, उसको लेकर वो बातें करते हैं। लेकिन अगर आप खाने को लेकर भी बात करेंगे, आप होटल को लेकर भी बात करेंगे, आप उसके बाद जो है कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बोला गया है कि आप नाम लेकर उस पे दुकान के ऊपर मोबाइल नंबर होना चाहिए, नाम लगाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया और ये मुस्लिमों के लिए एक बड़ी खुशखबरी रही। और सबसे जो बड़ी वजह रही मुसलमानों को लेकर, जो मुस्लिम जो एक क़यादत है, जो जैसे असदुद्दीन ओवैसी ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो अभी पार्लियामेंट में गए हैं ज्योति, जैसे उसमें इकरा हसन आती है और उसके बाद जो है किशनगंज से जावेद साहब आते हैं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का तो पहले पैदान पर उनकी एक कद है। लेकिन अगर इस तरह से लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो नाम अगर मान लीजिए कि पुलाव का नाम गुलाब रख देंगे तो खा थोड़ी ना लेंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर बार बार जिक्र हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हित में दिया और एक कहीं ना कहीं एक आस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर पर कहा कि ये नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है कि ये होटल मांसाहारी है या शाकाहारी है, इसको लेकर जिक्र तो होना चाहिए ज्योति। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं अगर धर्म को लेकर सियासत होगी, मजहब को लेकर लोगों को टारगेट किया जाएगा, दाढ़ी टोपी को लेकर अगर जिक्र होगा, तो जाहिर है देश में सवाल उठेंगे, संविधान पर सवाल उठेंगे। और संविधान का सवाल इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि संविधान की दुहाई देकर आज विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन जिस तरह से एनडीए को शिकस्त दी 2024 के चुनाव में, वो सबसे बड़ा मुद्दा संविधान रहा। क्योंकि संविधान को लेकर हर जगह जिक्र होता है, हर जगह कहा जाता है कि संविधान की हत्या हो रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने भुनाया। लेकिन अभी जो मुद्दा है, अभी जो चीजें चल रही है, इसको लेकर बड़ा सवाल है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बातें हैं ज्योति। बिल्कुल सद्दाम, लेकिन देखा जाए तो इस सियासत में किसका नुकसान है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन कुछ लोग नेता ये भी कह रहे हैं कि अभी तो मुस्लिम की बारी है, इसके बाद दलितों की और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी बारी होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं ज्योति कि अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान इस देश का हो रहा है, नुकसान आर्थिक व्यवस्था पर हो रहा है, नुकसान भाईचारे का हो रहा है, नुकसान इस बात का हो रहा है कि जो सलीम के यहाँ जो है सूरज खाना खाते थे, आज वो नहीं हो पा रहा है। जो कलाम के यहाँ जो है किशोर खाना खाया करते थे, वो नहीं हो रहा है। तो आज देखिए ना, आप एक मजहब के नाम पर लोगों को पीटा जाता है, मजहब के नाम पर लोगों को मारा जाता है, मजहब के नाम पर लोगों को कहीं ना कहीं दाढ़ी नोच दी जाती है, टोपी को उतारने की बात कही जाती है। तो ये सब बड़े सवाल हैं। नुकसान इस देश का हो रहा है, नुकसान आर्थिक व्यवस्था का हो रहा है, नुकसान उन भाईचारों का हो रहा है। तो इसको लेकर जिक्र होना बहुत जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी बेचारे इस बार संसद में अकेले पड़ गए हैं और अकेले, पहले तो इम्तियाज जलील साहब होते थे तो थोड़ी हिम्मत होती थी, जमकर सवाल किया करते थे, कुछ छूट जाता था तो इम्तियाज जलील साहब जोड़ दिया करते थे और इम्तियाज जलील साहब से अगर कुछ छूट जाते थे तो असदुद्दीन ओवैसी जोड़ दिया करते थे। लेकिन इस बार अकेले हैं, लेकिन वो हिम्मत, वो जज्बा, वो सवाल करने का तरीका वही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, लोग तो कम हुए, उनके सांसद कम हुए, लेकिन जज्बा और जुनून कम नहीं हुआ है, सवाल पूछने का सिलसिला कम नहीं हुआ है। अभी भी वो आंख में आंखें डालकर सवाल करते हैं। फिलिस्तीन को लेकर वो जिक्र करते हैं। जब इस बार वो 5वीं बार सांसद चुनकर जब पार्लियामेंट में आए और शपथ ले रहे थे तो फिलिस्तीन का उन्होंने जिक्र किया कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, इस बात को लेकर भी सवाल उठा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, सलाम करता हूं मैं आपको,
आपकी हिम्मत को सलाम, आपके सवाल करने वाले जज्बे को सलाम, क्योंकि आपने जो किया है और आप जो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति भी अब डिफरेंट हो रही है ज्योति। पहले मुसलमानों को लेकर वो चलते थे, अब दलित और ओबीसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जाहिर है अगर आपको राजनीति करना है तो इन चीज़ों को लेकर जिनकी आवाज़ आज तक उठाई नहीं गई, जिनको एक कहीं ना कहीं एक बंद कमरे में छोड़ दिया गया, जिसको कहीं ना कहीं एक बंद अंधेरा एक कुआं बना दिया गया, जिनके सवाल आज भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो कौम है जिनका नाम मुस्लिम है, जिनका नाम ओबीसी है, जिनका नाम दलित है, जिसके लिए आज भी कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए लड़ रहे हैं। आज देखिए हैदराबाद की सियासत, हैदराबाद की वो जो है माधवी लता आई, अपने जो है वो धर्म की सियासत को उछालना चाहिए, लेकिन वो नहीं काम आया क्योंकि वहाँ काम बोलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में एमआईएम की पार्टी, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में और उपचुनाव पे हर किसी की नज़र है। अब देखिए जरा कि कई राज्यों में उपचुनाव हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश को रोक कर रखा गया है। इससे बीजेपी को ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में जो शिकस्त मिली है, 400 पार वाले वो नारे खोखला साबित हुआ। 400 पार वाले जो वो नारा था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त दिखा, और 400 पार वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। जो 300 पहले कहा करते थे फिर 400 पे आए, वो 300 तक नहीं पहुंच पाए। तो ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर जिस तरह से वो अकेले हैं तो सांसद जो बनकर आए हैं, और ये जो सवाल किया जा रहा है इस बात को लेकर किया जा रहा है। बिल्कुल सद्दाम, बाकी देखने वाली बात होगी थी कि ये जो विवाद चल रहा है नेम प्लेट का, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक लगा दी है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।